नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। मैं आप सबके बीच आ गया हूँ फिर से एक नई और सच्ची कहानी लेकर। यह घटना मेरे मौसा जी के साथ घटित हुआ था। बात आज से 30 साल पहले की है। उस जमाने में सभी का घर मिट्टी और फूस का होता था। एक रात की बात है। बरसात का सीजन चल रहा था और मेरे मौसा जी घर में बैठे थे। पूरा गांव बारिश से परेशान था क्योंकि फूस के घर होने के कारण घर में पानी टपकता था और चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा। पूरा गांव सुनसान पड़ा था। सिर्फ मेढक की आवाजें चारों तरफ से आ रही थी। मेरे मौसा जी अचानक घर से बाहर निकलने लगे तो मौसी बोली, कहाँ जा रहे हैं आप इतनी रात में, और ऊपर से बारिश भी हो रही है। तो मौसा बोले कि मैं शौचालय से आता हूं, क्योंकि उस समय घर में शौचालय नहीं होता था। मौसा जी छाता लिए और खेत की तरफ निकल गए। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। बारिश काफी मात्रा में बरस रही थी। मौसा जी अपने धुन में आगे बढ़ते चले जा रहे थे। अचानक मौसा जी रुक गए और सामने देखने लगे। उन्हें अपने आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। उन्होंने देखा कि कोई औरत है जो सामने सीधी चली जा रही है, बिल्कुल धीमी गति में। उस औरत के पास ना कोई छाता थी और ना ही कोई टॉर्च, और ऊपर से घनाघोर बारिश हो रही थी। मेरे मौसा जी उसे आवाज दिए, बोले, कौन हो और इतनी रात में इस बारिश में कहाँ जा रही हो। लेकिन उस औरत ने कुछ जवाब नहीं दिया। वो चली जा रही थी। मौसा जी थोड़ा तेज चलकर उसके पास गए और फिर आवाज लगाए, कौन हो। तो वह रुक गई। मौसा जी उसका चेहरा नहीं देख पाए थे क्योंकि उसका चेहरा ढका हुआ था घूंघट से। मौसा जी बोले, देखो रात बहुत ज्यादा हो गई है और इतनी तेज बारिश भी हो रही है, और तुम्हें इतनी रात को इस सुनसान इलाके से होकर जाना ठीक नहीं होगा। फिर मौसा बोले, ऐसा करो, चलो मेरा घर, आज रात मेरे घर पर रुक जाना और सुबह अपने घर चले जाना, क्योंकि सुबह बारिश भी रुक जाएगी। वो औरत कुछ जवाब नहीं दी, लेकिन मौसा के साथ घर चलने के लिए तैयार हो गई। उस औरत को लेकर मौसा घर पहुंचे और मौसी से बोले, देखो मैं एक मेहमान को लेकर आया हूं, इसका स्वागत करो और पैर धो दो। उस जमाने में मेहमान को भगवान माना जाता था, चाहे कोई भी हो, अपना या पराया, सभी को पैर अपने हाथों से धोते थे। उसके बाद जब मौसी थाली में पानी लेकर उसका पैर धोने के लिए गई तो देखती है कि उसका पैर उल्टा है। तो मौसी ऊपर देखती है कि कहीं उल्टा तो बैठी नहीं है, लेकिन वह सीधा ही बैठी थी। फिर अचानक से मौसी ने उस औरत का चेहरा घूंघट के अंदर से देख लिया। अब तो मौसी का हालत खराब। वह समझ गई थी कि मुसीबत घर आ चुकी है। मौसी बताती थी कि उस औरत का चेहरा टेढ़ा था और आंखें का पलक हमेशा ऊपर नीचे होता रहता था। इसे ही चुड़ैल बोलते हैं। गांव के भाषा में किच्चिन बोला जाता है। फिर मौसी तुरंत मौसा के पास गई और बोली कि वो इंसान नहीं है, वह एक चुड़ैल है। किसी भी तरह उसे बाहर निकालिए, नहीं तो आज हम लोग नहीं बचेंगे। फिर क्या हुआ, मौसा तुरंत उसके पास गए और हाथ जोड़कर बोले, देखो मुझसे गलती हो गया था आपको पहचानने में। आपसे विनती है कि आप जैसे आए हैं वैसे वापस चले जाए। लेकिन वह नहीं मान रही थी। बहुत गिड़गिड़ाने के बाद
वह वापस चली गई। उसके बाद से मौसा कभी भी किसी को घर नहीं लाते हैं, खासकर रात में जो मिलता है उसे। यह एक सच्ची कहानी थी जो मेरे घर मेरे मौसा के साथ घटित हुआ था। अगर आपको पसंद आया है तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।